ऑफ नर्सिंग। सर मेरा आज का सवाल ये है कि जब हम आईसीयू में होते हैं और वेंटिलेटर अलार्म जब बजता है तो सबसे पहले एज अ स्टाफ नर्स हमें वो अलार्म से क्या साइन मिलता है और हमें क्या आगे चेक करना चाहिए? अगर हमारा पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वेंटिलेटर अलार्म के केयर में? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पर दिन भर हम ये क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे अलार्म बजा तो किसी हम सबसे जूनियर कमजोर आदमी को ये सिखा देते हैं, आया जी वार्ड बॉय भैया जाओ जरा सा साइलेंस का बटन दबा दो, म्यूट का बटन दबा दो। तो ये मेजर मिस्टेक है। अवंतिका ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। तो ये वेंटिलेटर या किसी भी चीज में, मेडिकल इक्विपमेंट में अलार्म क्यों बजता है? अलार्म का मतलब क्या है? अलार्म का मतलब है कि हर मशीन में, अगर आज ये वेंटिलेटर के ऊपर पूछ रहे हैं तो वेंटिलेटर में हम हर चीज की एक लोअर वैल्यू और एक अपर वैल्यू सेट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मान लो हम अपने मरीज में रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रहे हैं तो हमने सेट किया कि कम से कम मरीज को 14 ब्रेथ जरूर दीजिए और अगर ब्रेथ 25 से ज्यादा हो तो अलार्म बजा दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर 14 से कम ब्रेथ डिलीवर हो रही हैं तो भी अलार्म बजेगा और अगर 25 से ज्यादा ब्रेथ डिलीवर हो रही हैं तो भी अलार्म बजेगा। तो वेंटिलेटर मशीन में हर चीज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करने की क्षमता होती है। चाहे हम SpO2, FiO2, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेशर, वॉल्यूम, कोई भी चीज चाहे उसका अपर और लोअर लिमिट का अलार्म सेट करते हैं मेजर्ड वैल्यू का। तो जब भी वो वैल्यू उससे कम या ज्यादा आएगी तो अलार्म बजने लगेगा। अलार्म का मतलब होता है कि सबसे पहले हम वेंटिलेटर की स्क्रीन पे देखें कि ये अलार्म बज क्यों रहा है, तब हमको समझ में आएगा कि क्या अलार्म है। म्यूट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर वेंटिलेटर की स्क्रीन को हम लोग फोकस करते हैं तो वेंटिलेटर की स्क्रीन में देखो क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे ऊपर टाइडल वॉल्यूम दिया होता है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि इस ट्यूब से जो तुम ऑक्सीजन और एयर मरीज को दे रहे हो उससे लंग रूपी गुब्बारा फूल रहा है। तो जो फूल रहा है तो हवा अंदर भर रही है। कितनी हवा अंदर भरना चाहते हो ये एक तरफ आ रहा है और कितनी दवा भर रही है ये दूसरी तरफ आ रहा है। तो देखो अगर स्क्रीन पे दिखाओ तो तुमने सेट किया कि 400 ml टाइडल वॉल्यूम तुम भरना चाहते हो और यहाँ 388 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस सांस में 343 भरी, इस सांस में 354 भरी, इस सांस में 399 भरी अगेंस्ट 400। तो तुमने 400 चाहा, इतना भर गया। पर यहाँ तुमने अलार्म सेट कर दिया कि अगर मान लो टाइडल वॉल्यूम हमारा 350 से कम भरे या किसी कारण से 450 से ज्यादा भरे तो अलार्म भर के बजा के बताना, तो अलार्म तुमको आने लगेगा। उसके बाद अब दूसरी चीज आओ, रेस्पिरेटरी रेट देखो कि तुमने रेस्पिरेटरी रेट 22 सेट किया है। कितना सेट किया है? 22। और यहाँ पे तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट कितना आ रहा है? 33। तो क्यों ज्यादा आ रहा है? इसका मतलब है कि तुम्हारा मरीज स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन अपना ले रहा है। यानी कि मशीन चाहती थी कि 22 ही दो, पर मरीज अपनी सांसें ट्रिगर कर रहा है। तो ट्रिगर कर रहा है तो मशीन रीड कर रही है, तो मशीन रीड कर रही है तो ये आ रहा है। तो इस 22 रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि कम से कम 22 सांसें मरीज को मिले ही मिले। ऊपर की जो ले रहा है वो उसकी अपनी। अब अगर तुम ऊपर की भी सांस चाहती हो कि ना ले तो वेंटिलेटर में तुम वो भी कर सकती हो कि हर सांस जो वेंटिलेटर ट्रिगर कर रहा है मरीज उसको तुम उसकी थ्रेशोल्ड बढ़ा सकती हो। उसको कहते हो ट्रिगर सेंसिटिविटी बढ़ा दोगी। तो यानी कि अगर मरीज छोटी छोटी सांसें ले रहा है 10 तो तुम्हें उतनी नहीं चाहिए। तुम कहती हो वही सांस वेंटिलेटर गिनो जो कम से कम इतनी गहरी हो। तो तुमने ट्रिगर बढ़ा दिया। जब जैसी ट्रिगर सेंसिटिविटी बढ़ाओगी तो रेस्पिरेटरी रेट तुम्हारा कम हो जाएगा क्योंकि छोटी सांसों को वेंटिलेटर रीड नहीं करेगा, एक्नॉलेज नहीं करेगा। इसके बाद और भी बड़ी सारी वैल्यूज होती हैं कि प्रेशर कितना तुम सेट कर रहे हो और चीजें तुम कितनी सेट कर रहे हो, कितना मिनट वॉल्यूम तुम सेट कर रहे हो। तो ये वेंटिलेटर होता है। तो वेंटिलेटर को 1 मिनट में मैं बताता हूँ, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है। अगर तुम एक गुब्बारे में भी हवा भर रहे हो अपने मुंह से तो वो भी एक वेंटिलेटर का ही काम है। क्या काम है? तुम फूंक रहे हो तो इसका मतलब है कि दो चीजें जा रही हैं। क्या? हवा के साथ प्रेशर और वॉल्यूम। जितनी बड़ी फूंक भरोगे, अगर मान लो 10 गुब्बारे 10 को दे दिए जाए फूको, तो कहो कोई बहुत बलवान हो, ताकतवर हो, वो एक ही 2 फूंक में पूरा गुब्बारा फुला दे। और कोई की सांस कम हो तो 8 बार में फुलाएगा। तो इसका मतलब है कि हर फूंक में तुम कितना वॉल्यूम दे रहे हो
और कितने प्रेशर से दे रहे हो। तो वेंटिलेटर भी प्रेशर और वॉल्यूम का ही खेल है। तो इस पे हम लोग हर चीज में कितनी हवा अंदर देनी है, कितने प्रेशर से देनी है, कितने वॉल्यूम से देनी है, कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसमें रखना है, ये वेंटिलेटर मशीन है जो आर्टिफिशियली सांस देती है। अगर हम इस हालत में नहीं है कि अपनी सांस लेके अपना ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सके, तो हम वेंटिलेटर मशीन की सहायता लेते हैं और सहायता लेकर के मरीज को जब तक ठीक नहीं कर पा रहे हैं तब तक उसकी जान को बचाने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर ऑक्सीजन नहीं दोगी तो मरीज डीसैचुरेट हो जाएगा। अगर डीसैचुरेट होगा मतलब SpO2 या नहीं मेंटेन करेगा। अगर SpO2 नहीं मेंटेन करेगा तो वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अगर वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो टिश्यू हाइपोक्सिया होने लगेगा, टिश्यू मरने लगेगा। 5 वाइटल ऑर्गन्स जो तुम्हारी हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, ब्रेन, सब में ऑक्सीजन का अभाव होगा। मायोकार्डियल टिश्यू में दिक्कत होने लगेगी, बीपी ड्रॉप करने लगेगा, किडनी में परफ्यूजन गड़बड़ होने लगेगा, लंग्स में परफ्यूजन गड़बड़ होने लगेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो मरीज बीमार हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा काम ये होता है इंटेंसिव केयर यूनिट में कि तुम मरीज को किसी भी तरीके से वाइटल्स को स्टेबल अवस्था में मेंटेन करो जब तक कि तुम्हारी टीम, तुम्हारे डॉक्टर्स की टीम, तुम्हारे स्पेशलिस्ट की टीम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती कि ऐसा क्यों हो रहा है और निश्चित तौर पे क्या और कर सकते हैं। तब तक हमको मरीज की लाइफ को बचाने के लिए हर वाइटल पैरामीटर को मेंटेन करना पड़ता है। वेंटिलेटर उसमें बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। जब तक मरीज बोल रहा है और सांस ले सकता है तब तक उसको तुम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लगा सकते हो, जिसको NAV या बाईपैप भी बोलते हैं। जब मरीज बेहोश हो जाता है, उसकी चेतना चली जाती है, तो तुम NAV नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर तुम NAV लगाओगे, बाईपैप लगाओगे, तो मुंह का जो भी थूक है, गंदगी है, हर सांस के साथ वो भी लंग्स में जाएगी और फर्दर निमोनिया या एस्पिरेशन पैदा करेगी। तो तुम एयरवे में एक ट्यूब डाल देते हो, उस ट्यूब से वेंटिलेटर कनेक्ट कर देते हो, तो हवा सीधे लंग में जा रही होती है। और जब तुम्हें लगता है मरीज खांस रहा है या ट्यूब में बलगम आ रहा है, तो तुम सक्शन कैथेटर से उस ट्यूब के अंदर जाकर के बलगम को या गंदगी को निकाल देते हो, जिससे बलगम भी अंदर रिटेन नहीं होता। समझ गए अवंतिका? Yes. इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? Yes, sir. Thank All you, right. sir.